वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब आदिल साहब, यूथ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना तनवीर साहब, एहसान साहब, सरफराज साहब, रईस साहब, मुखिया कल्लू साहब, अनवर हक साहब, मुजाहिद साहब, फैसर साहब, जनाब प्रोफेसर दयाल साहब, नदीम साहब, गालिब साहब, जनाब आदिल पैक चेयरमैन साहब, शोएब साहब, अजीज़ान मिल्लत, अभी आपने मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब की बसीरत अफरोज मुख्तसर से खिताब को सुना। मैं आपसे ये बताने आया हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पिछले विधानसभा के इलेक्शन में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर मैं आपको बताने भी आया हूं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके जरिए से कामयाब किया, जिनको कहीं पर किसी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। आपने उन पर भरोसा किया, हमने उनके लिए दिन रात मेहनतें की और वो कामयाबी के बाद उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि मैं आपके दरमियान में यहाँ पर आया हूँ। हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए, बहुत समझाया उनको और उनसे कहा कि देखो, सीमांचल की जनता से गद्दारी मत करो। तुम मजलिस को नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि तुम सीमांचल की जनता को, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने जा रहे हो। मगर उन्होंने मजलिस को छोड़ा, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। इन चारों बेईमानों ने सीमांचल की गयूर अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, मगर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज उन्होंने सीमांचल के लिए क्या हासिल किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा। बताओ, तुम्हारे झुक जाने से, तुम्हारे ईमान के बेचने से तुमने जो कमजोरी के मुजाहरे किए, तुमने तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे अपने सर को झुका दिया, तो बताओ तुमने सीमांचल की जनता के लिए क्या हासिल किया। तुमने यहां पर कुछ काम करवाया, हाँ यकीनन तुम्हारी जेब भर चुकी होगी, तुम्हें माली फायदा हुआ होगा, मगर बताओ उन सीमांचल के नौजवानों का क्या फायदा हुआ जो अपने घर बार को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बताओ सीमांचल के उस किसान का क्या फायदा हुआ जिसकी हर साल जमीन पानी के बहाव से कट जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख हमको ये बताती है कि नुकसान हमको हमेशा अपनों से हुआ है। करबला का मैदान है और करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन है। वो वक्त के फिरौन यजीद से मुकाबला करने के लिए आते हैं, अपनी जात के लिए नहीं, हक की कामयाबी के लिए। तो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान,
इमाम हुसैन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के साहबजादों पर तीर बरसाने वाले मुसलमान और इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले भी मुसलमान। तो तारीख हमेशा यह बताती है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और हक की कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो नुकसान अपनों से पहुंचता है। मगर करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है, दरिया दजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हम तमाम को पैगाम दे रहा है कि वक्त के यजीदों से मुकाबला करो और हमेशा हक की कामयाबी होगी। जिन्होंने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर लेकर गए थे, आज दुनिया और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को याद करती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, हर बाप सुबह क़यामत तक अपनी औलाद का नाम हुसैन रखेगा, अब्बास अलमबरदार के नाम से रखेगा, अकबर का नाम, इमाम हुसैन की औलाद का नाम रखेगा। मगर जो लोग गद्दारी करते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा गद्दार के तौर पर कि तुमने सीमांचल की जनता से धोखा किया है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पड़कर हमने मजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए, अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत जब्त करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग तस्लीम